हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। इंट्रोडक्शन की क्लास कर रहे थे हम, बेसिक कंसेप्ट की क्लास ले रहे थे हम, जिसमें हमने टैक्स निकालना सीखा था। काफी सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। देखते हैं कुछ और चीजें। आई होप आपको लास्ट क्लास का सारा चीज आपने अच्छे से नोट्स बनाए हैं और सारी चीजें आपको क्लियर हैं। मैंने आपको बोला था बच्चों 3 से 4 क्लास लगेंगी आपको, फिर उसमें समझ आएगा। 2 क्लास ऑलरेडी हमने ले ली है, ठीक है ना। 2 क्लास ऑलरेडी डन कर ली, दिस इज 3rd क्लास। तो 3 से 4 क्लास के बाद हमारी गाड़ी पटरी पे आ जाती है और फिर हमें समझ आने लगता है कि एक्चुअल में है क्या चीज। ठीक है, चलिए जी। अब आपको टोटल इनकम, टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, एसएससी क्या होती है, ये चीजें पता चल गई होंगी। बेसिकली थोड़े टैक्स के वर्ड तो हमें पता चल जाए ना। ठीक है, तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी हमने सीखा। टैक्स निकालना, तो टैक्स निकालना कैसे होता है वो हमने सीखा। इफ द टोटल इनकम इज टैक्सेबल इट विल बी डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरी। क्या क्या था वो? इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कर ली थी। बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया, टैक्स कैसे निकालते हैं, सरचार्ज हमने सीखा था। ये सारी चीजें हमने करी। ग्रॉस टोटल इनकम में क्या क्या आता है? सैलरी, ठीक है, सैलरी आती है। फिर हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी के बाद क्या है हमारा? हाउस प्रॉपर्टी। अगला हाउस प्रॉपर्टी के बाद पीजीबीपी, प्रॉफिट गेन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। पांचों को ऐड करके ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से हम डिडक्शन माइनस करते हैं 80C से लेकर कहां तक? 80U तक, तो टोटल इनकम आई। फिर टोटल इनकम पे हमने टैक्स निकालना सीखा था, ये वाला चल, ये था ना। ये मैंने आपको बताया कि हाँ, पांचों हेड की इनकम को ऐड कर दो, फिर उसमें से डिडक्शन माइनस कर दो 80C से लेकर 80U तक। काफी आसान है, इसमें कुछ टफ नहीं है। एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आने लग गया, सेक्शन समझ में आने लग गए, फिर तो गाड़ी चल जाएगी भाई आपकी। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करने का फिर क्या आ जाएगा? टोटल इनकम। ठीक है, फिर 288 हमने पढ़ा था, 288A। सेक्शन ए में क्या था? राउंड ऑफ करना इनकम को नियरेस्ट मल्टीपल 10 में। 288B में क्या था? राउंड ऑफ करना टैक्स नियरेस्ट मल्टीपल 10 में। सेम वैसे ही था। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस करवा दिए थे। रेट्स मैंने आपको बता दिए थे। आई होप रेट्स आपको अच्छे से क्लियर होंगे। टैक्स नॉर्मल इनकम पे कैसे निकालते हैं, स्पेशल इनकम पे मैंने अभी नहीं सिखाया आपको। सरचार्ज हमने पढ़ लिया कि सरचार्ज कैसे लगाते हैं, कब लगाते हैं। सरचार्ज के साथ हमने क्या पढ़ा था? मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, जिन बच्चों को क्लियर नहीं है वो एक बार और देख लेना भाई इनकी। बाकी किसी क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको आगे भी प्रैक्टिस करा दूंगा। आज देखो क्या पढ़ने वाले हैं हम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों सेक्शन 87A। दिस इज न्यू टॉपिक, सेक्शन 87A। ये रिबेट है। रिबेट का मतलब होता है बच्चों छूट मिलना। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिबेट मिलेगी, हमें छूट मिलेगी टैक्स में। कंसेशन फ्रॉम टैक्स, रिबेट मींस क्या? कंसेशन फ्रॉम टैक्स। टैक्स में से जब छूट मिलती है तो रिबेट बोलते हैं। ठीक है, देखो बेसिकली होता क्या है, मान लो मैंने कहा पूरे साल में मैंने 10 लाख रुपए कमाए। गवर्नमेंट कहती है इसमें से 2 लाख रुपए तो चलो हटा लो, कोई बात नहीं, 8 लाख पे टैक्स दे। तो ये जो 2 लाख रुपए माफ करे, इनको बोलते हैं हम डिडक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? डिडक्शन। क्या बोलेंगे हम? डिडक्शन। इनकम में से छूट मिलती है तो उसको बोला जाता है डिडक्शन। या फिर गवर्नमेंट बोले एग्जेम्प्ट इनकम है, उस 2 लाख को दिखाओ भी मत, सीधे बताओ आपने कितने कमाए। 8 2 लाख ऐसी इनकम है जिसपे गवर्नमेंट टैक्स लेती ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो इनकम एग्जेम्प्ट कर रखी है टैक्स से, तो उसको बोलते हैं हम एग्जेम्पशन। तो एग्जेम्पशन या डिडक्शन, वो छूट मिलती है कहां से? आपकी इनकम में से। यानी कि इनकम को टैक्सेबल माना ही नहीं, पहले ही छूट दे दी। तो जो मेरे 8 लाख बच गए, अब इस पे टैक्स कैलकुलेट होगा। अब इस पे टैक्स कैलकुलेट आएगा तो जो टैक्स आएगा, टैक्स में से छूट मिलेगी, तो इसको हम बोलेंगे रिबेट। जब टैक्स में से कंसेशन मिलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिबेट। किसको मिलेगा ये रिबेट? देखते हैं। रिबेट ऑफ मैक्सिमम 12,500 रुपए की। मैक्सिमम रिबेट कितनी मिलेगी बच्चों? 12,500 रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलेगी। हैविंग अ टोटल इनकम अप टू 5 लाख, जिसकी इनकम 5 लाख रुपए होगी सिर्फ उसी को मिलेगी छूट टैक्स में से। कितने की? 12,500। अच्छा, सेक्शन क्या है? अंडर सेक्शन 87A। ठीक है, सेक्शन आ गया, आप देखो यहाँ पर सॉरी, क्या आ गया? सेक्शन आ गया। सेक्शन कौन सा आ गया? 87A।
87A में क्या लिखा हुआ है, रिबेट। रिबेट कितनी मिलती है, 12,500। किसको मिलती है, रेजिडेंट इंडिविजुअल को। कम मिलेगी, जिसकी टोटल इनकम 5 लाख है बस। 5 लाख अप टू 5 लाख, यानी कि 5 लाख से कम है तो 12,500 तक की छूट मिल सकती है। लेकिन अगर 5 लाख से ऊपर है, मेरी इनकम तो 6 लाख है, तो मुझे टैक्स में से कोई छूट नहीं मिलेगी, मुझे पूरा टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है। रिबेट फ्रॉम द टैक्स पेबल शैल बी अलॉटेड फॉर अलाउड rebate from the tax payable shall be allowed for assessment year 23-24 if the following condition are satisfied। कंडीशन क्या है, असेस इंडिविजुअल को ही मिलेगी, ठीक है, किसी फर्म या कंपनी को नहीं मिलेगी। रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया में, ठीक है। हिज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, इनकम 5 लाख से ज्यादा ना हो, नोट कर लो। फिर इस पे मैं क्वांटम ऑफ रिबेट देखें, द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम और 12,500 विच एवर इज लेस। क्या लिखा है, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम। यानी मैक्सिमम रिबेट, भाई मैक्सिमम रिबेट कितनी दी जा सकती है, 12,500। 12,500 से ज्यादा की रिबेट नहीं मिलेगी, याद रखना। ओके। रिबेट क्या होता है, कंसेशन फ्रॉम टैक्स। जब टैक्स में से आपको छूट मिलती है तो उसको हम कहते हैं रिबेट। ठीक है, तो ये सारा अच्छे से नोट करो बच्चों, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेक्शन 87A। सेक्शन 87A को ठीक से नोट कर लो आप पूरा। तो मैक्सिमम छूट कितने की है, 12,500 की। देखो बच्चों एग्जाम, मिस्टर एक्स हैज टोटल इनकम। मैं आपको डायरेक्ट टोटल इनकम पे ले चलता हूँ बच्चों। किसी की टोटल इनकम मान लो 5 लाख रुपए ही है। गवर्नमेंट ने कहा जिनकी 5 लाख रुपए तक की इनकम है उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, पर ये बात डायरेक्ट नहीं कही, उनको रिबेट दे दी। कैसे, टैक्स निकालो आप इस पे। एक पर्सन है, उसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए है, उस पर टैक्स निकालो। टैक्स कैसे निकलेगा, फर्स्ट 2,50,000 पे कोई रेट नहीं है, इस पे टैक्स बनेगा नील। अगले 2.5 लाख रुपए पे कितना बनेगा, 5%। वो कितना आ गया, 12,500 रुपए। तो इसका टैक्स टोटल कितना बना, 12,500। अब इसमें से क्या मिल जाएगी, इसको रिबेट मिल जाएगी, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ठीक है, वो माइनस हो जाएगी। यहाँ HEC लगने से पहले क्या मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी। कितने की मैक्सिमम मिल सकती है, 12,500। टैक्स हो जाएगा नील। कहने का मतलब ये है, जिसकी इनकम 5 लाख या उससे कम है उसको रिबेट मिल जाती है, डिडक्शन छूट मिल जाती है। कितने की, 12,500। टोटल इनकम, इंडिविजुअल इनकम नहीं देखनी, टोटल इनकम देख। ठीक है, करो इसको डन। अब देखो एक और एग्जांपल देखो। मैंने कहा मिस्टर एक्स हैज टोटल इनकम है भाई उस 4 लाख रुपए। अब बताओ 4 लाख पे कितना टैक्स बनेगा, 2,50,000 रुपए पे तो कोई टैक्स नहीं। अब अगला कितना बच गया, 1,50,000, इसका 5%, 7,500। 7,500, तो टैक्स इसका बना कितना, टोटल 7,500। अब इसको भी रिबेट मिल जाएगी लेस। ठीक है, जैसे यहाँ था रिबेट, को भी क्या मिल जाएगी, रिबेट। कौन से सेक्शन में मिल जाएगी, अंडर सेक्शन 87A। छूट मिल जाएगी 7,500। 12,500 की क्यों नहीं मिलेगी भाई, जब इनकम पे टैक्स ना बना, जब टैक्स ही 7,500 का है तो गवर्नमेंट 7,500 से ज्यादा थोड़ी छूट देगी। तो 12,500 उसके लिए था जिसकी इनकम 5 लाख है। ठीक है, तो 5 लाख का टैक्स ही 12,500 बनता था, तो 12,500 की छूट मिली। लेकिन 5 लाख से ऊपर इनकम हो जाए तो फिर नहीं मिलेगी। यानी कि 5 लाख पे टैक्स बनेगा कितना, 12,500 ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी नील।
तो रिबेट उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम कितनी है बच्चों, मैक्सिमम 5 लाख है। इनकम 5 लाख से कम है तो रिबेट मिलेगा, 5 लाख से ऊपर हो जाए, कोई बोले मेरी इनकम 5 लाख 1,000 है, अब रिबेट नहीं मिलेगा। और गवर्नमेंट को बताना ही क्यों है भाई, 5 लाख 1,000 है, 5 लाख बताओ। कोई कह रहा है मेरी इनकम 5 लाख 10,000 है, अब उस पर टैक्स निकालो, तो टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, 5 लाख 10,000 अगर आपके क्वेश्चन में है तो टैक्स निकलेगा, फिर तो देना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 लाख रुपए तक की इनकम है तो टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि रिबेट मिल जाएगी कितने की, 12,500। चलिए, तो रिबेट के बाद अगला पॉइंट देखते हैं, कैजुअल इनकम। एक स्पेशल टाइप ऑफ इनकम कह सकते हैं कैजुअल इनकम को। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ कैजुअल इनकम का बच्चों पहले मीनिंग पढ़ो। कैजुअल इनकम मींस इनकम इन द नेचर ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी। आपने लॉटरी से जीता हो, ठीक है, लॉटरी से जीता हो, या फिर क्रॉसवर्ड पजल से जीता हो, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस से, कार्ड गेम एंड अदर गेम, एनी सॉर्ट गैम्बलिंग, ठीक है, बैटिंग, या फिर कोई टेलीविजन प्रोग्राम है, टीवी पे आता है ना कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी वगैरह, वहां से जीता है किसी प्रोग्राम से, ठीक है, ड्रीम 11 से आपने जीता है। इस टाइप की इनकम को क्या बोलते हैं हम, कैजुअल इनकम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैजुअल इनकम। ये सारी इनकम कैजुअल इनकम। इस पे फ्लैट रेट टैक्स लगेगा 30%। कितना लगेगा, 30, अंडर सेक्शन 115B। कंडीशंस क्या है, नो एक्सपेंडिचर आर अलाउड, कैन बी अलाउड फ्रॉम सच इनकम। कोई भी खर्चा घटाने नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब एग्जांपल देखो, एक मिस्टर एक्स परचेज अ लॉटरी, परचेज लॉटरी, एक लॉटरी खरीदी ऑफ ₹20,000, 20,000 रुपए, एंड he won rupees 1,50,000, 1,50,000 रुपए जीता। अब बताओ उसने कमाए कितने, आप कहोगे 20,000 रुपए की लॉटरी की टिकट खरीदी उसने, लॉटरी खरीदी 20,000 की, और वो जीता कितना, 1,50,000, तो वो 1,30,000 रुपए कमाएगा। 1,30 पे टैक्स नहीं। यहाँ पर नो एक्सपेंडिचर अलाउड, ये वाला खर्चा घटाने नहीं दिया जाएगा। डायरेक्ट जो टैक्स निकलेगा, कैसे निकलेगा, टैक्स ऑन कैजुअल इनकम 1,50,000 जितना आपको मिला है उसके ऊपर फ्लैट 30% ग्रॉस रिसिप्ट पे। गवर्नमेंट इनको प्रमोट नहीं करना चाहती, ठीक है। 1,50,000, ये कहेगा भाई मैंने लॉटरी खरीदी थी, ये खर्चा माइनस करने दो। गवर्नमेंट कहेगी क्यों खरीदी, ठीक है, कोई अच्छे काम थोड़ी है ये। लॉटरी आप खरीद रहे हो, लॉटरी खेल रहे हो, ये कोई अच्छा काम नहीं है। गवर्नमेंट इनको प्रमोट नहीं करने वाली है, गवर्नमेंट इनको प्रमोट नहीं करने वाली है। 1,50,000 के ऊपर 30% डायरेक्ट 45,000। पहले तो ये और भी ज्यादा होता था, अभी तो 30%, ठीक है। तो 30% इसको गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा 45,000, और प्लस HEC अलग लगेगा। क्या लिखा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन अंडर चैप्टर 6A इज नॉट अलाउड, मतलब 80C आगे लिखा है, फ्रॉम सच इनकम एज पर सेक्शन 58 सबसेक्शन 4 मींस डिडक्शन 80C से लेकर 80U तक अलाउड नहीं करी जाएगी। कैजुअल इनकम से आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाली। अच्छा, कैजुअल इनकम किसका पार्ट है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अदर सोर्स इनकम। तो अदर सोर्स में स्पेशल टाइप वाली इनकम है। अदर सोर्स का मतलब तो इंटरेस्ट इनकम भी होता है, ठीक है। बट कैजुअल इनकम एक स्पेशल इनकम है। जिस स्पेशल इनकम उसे कहते हैं जिसका टैक्स ट्रीटमेंट डिफरेंट। बाकी नॉर्मल इनकम पे स्लैब रेट एप्लीकेबल होता है बच्चों। जो नॉर्मल नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम है, कैजुअल इनकम पे टैक्स रेट कितना है, 30%। नोट कर लो। क्या कोई खर्चा घटा सकते हैं इसमें से, नहीं। ग्रॉस रिसिप्ट जितना भी हुआ होगा उस पर पूरा टैक्स लगेगा। क्या डिडक्शन मिलेगी, नहीं मिलेगी। एडजस्टमेंट ऑफ अनएडजस्टेड बेसिस, एग्जेम्पशन लिमिट इज ऑल्सो नॉट परमिटेड अगेन सच। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऑल्सो नॉट परमिटेड, ये भी परमिटेड अगेन सच इनकम, ठीक है, ये भी लिखा है। अच्छा, एक बात और लिख लो, यहां मैंने लिखा नहीं, रिबेट शैल बी अलाउड, रिबेट अंडर सेक्शन 87A अलाउड। ये भी डिसअलाउड कर देते तो अच्छा रहता, एक जैसा होता, याद करने में आसानी होती, बट ये अलाउड है, ठीक है।
एडजस्टमेंट ऑफ अनएडजस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट इज ऑल्सो नॉट परमिट। इसका मतलब क्या है, देखो मैंने कहा भाई लॉटरी में मैं जीत गया, लॉटरी में हमने जीते 4 लाख रुपए, बस और कोई इनकम नहीं है, ओनली कैजुअल इनकम है। ओनली क्या है, कैजुअल इनकम। अब इस पे टैक्स निकालना होगा, तो पहले 2.5 लाख रुपए हम छोड़ देते थे, भाई बेसिक एग्जामिशन लिमिट कितनी है 2.5 लाख रुपए, उस पर टैक्स नहीं लेते थे। बट अभी अलाउड नहीं है, ये भी नहीं होगा, सीधे 4 लाख का 30%, यानी बेसिक एग्जामिशन लिमिट वाली छूट भी नहीं मिलेगी। 4 लाख पे फ्लैट 30% लगेगा, 1,20,000। ओके, बट इसकी इनकम 5 लाख से कम है, इसलिए 12,500 की हम छूट दे देंगे, रिबेट अंडर सेक्शन 87A वाली। फिर जो आएगा उस पर हम HEC लगा लेंगे, ठीक है। तो कैजुअल इनकम एक बार नोट कर लो, फिर मैं आपको इसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, ठीक है, ये नोट कर लो। तो कैजुअल इनकम पे टैक्स कितना लगता है, याद हो गया, 30%। फ्लैट रेट लगना है कितना, 30%। कैजुअल इनकम में कुछ आपको सोचना नहीं है, टैक्स लगाना है सीधे कितना, 30% का टैक्स लगेगा, दिस इज क्लियर, ठीक है। अब टैक्स का रेट 30% है कैजुअल इनकम पे। कैजुअल इनकम पे कितना है, 30। स्पेशल टाइप ऑफ इनकम, कौन सी इनकम होती है ये, तो लॉटरी वाली इनकम होती है। कौन सी, लॉटरी वाली, ठीक है। इंक्लूडिंग कोई अवार्ड मिल गया, प्राइज अवार्ड मिल गया, टीवी शो से आपने इनकम अर्न करी, तो इस टाइप की इनकम को क्या, कार्ड गेम, हॉर्स रेस गेम, ठीक है, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस, सट्टा वगैरह लगा लिया कहीं, इस टाइप की इनकम को क्या बोलते हैं हम, कैजुअल इनकम, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं। अभी 2 टॉपिक मैंने आपको समझाए, रिबेट और कैजुअल इनकम, ठीक है। सबसे पहले मिस्टर एक्स हैज फॉलोइंग इनकम, सर एक्स हैज फॉलोइंग, मिस्टर एक्स के पास कुछ इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी, डायरेक्ट लिख देते हैं, सैलरी इनकम है मिस्टर एक्स की। सैलरी से उसने कमाए बच्चों 4 लाख रुपए, सैलरी से कमाए हैं 4 लाख रुपए, ठीक है। सैलरी से कितना अर्न किया उसने, 4 लाख रुपए। सैलरी के बाद उसके पास हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, रेंटल इनकम, मतलब रेंट मिला उसको पूरे साल में, जो हाउस प्रॉपर्टी से कमाया बच्चों उसने 1 लाख रुपए। इसके बाद है फिर हमारे पास कैजुअल इनकम, ठीक है, कैजुअल इनकम 3 लाख रुपए। और इसके पास डिडक्शन भी अलाउड है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U तक 2 लाख रुपए। अब इस पे टैक्स कैलकुलेट करो आप। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, पहले लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, पर हेडिंग क्या डाल दोगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। सैलरी इनकम कितना है हमारा, 4 लाख रुपए। हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितना है, 1 लाख रुपए। फिर कैजुअल इनकम कितना है, कैजुअल इनकम है 3 लाख, बट टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा देखो, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम कितना आ गया बताओ, ग्रॉस टोटल इनकम, तो 4 और 1 5 और 3 8 लाख रुपए की हो गई ग्रॉस टोटल इनकम। लेस कर दो इसमें से डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक जो डिडक्शन है वो 2 लाख रुपए की है। अब बताओ 8 लाख में से 2 लाख रुपए माइनस हो गए तो टोटल इनकम कितनी आ गई, टोटल इनकम आ गया 6 लाख रुपए। टैक्स निकालो इसको, टैक्स कैलकुलेट करो 6 लाख पे कितना, टोटल इनकम से कैसे निकालोगे टैक्स, ये काम की बात।
यहाँ लिखो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। सबसे पहले टोटल इनकम में अगर कोई स्पेशल इनकम है बच्चों, टोटल इनकम के अंदर अगर कोई स्पेशल इनकम है पहले उसको हटा लो। 6 लाख के अंदर स्पेशल इनकम कितनी है जिसपे डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स है? 3 लाख। कैजुअल इनकम कितनी है? तो हमारे पास कैजुअल इनकम है वो कितनी है? 3 लाख। फिर टैक्स कितना लगेगा? 30%। अब बैलेंस इनकम कितनी हो गई? बैलेंस 3 लाख। ने पहले क्या निकाला? टैक्स ऑन कैजुअल इनकम, फिर निकाला टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, यानी कि जो बैलेंस 3 लाख है उस पर टैक्स निकाला। तो 3 लाख का जो 30% है वो तो हो गया बच्चों 90,000। ठीक है, कितना हो गया? 90,000। अब बताओ 3 लाख पे टैक्स कैसे निकाल? 2.5 लाख तो माफ हो जाएंगे इसमें से। फर्स्ट 2.5 लाख क्या हो जाएंगे? माफ। 2,50,000 नील। जो बाकी बच गया बच्चों 50,000, उस पर कितना टैक्स लगाओगे? 5%। ठीक है, 50,000 का कितना लगाओगे? 5%। कितना होता है? 2,500 रुपए। तो टैक्स हो गया 92,500 प्लस HEC हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। 4% कितना आएगा? 92,500 का 3,700। तो कितना हो गया ये? 92,500,3700 96,200। 96,200। ठीक है, जो बच्चा स्टार्ट से करता रहेगा साथ के साथ, ठीक है, जो बच्चा स्टार्टिंग से सारी चीजें साथ में नोट करता रहेगा उसको पूरा टैक्स समझ में आ जाएगा, उसको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, उसको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो जी, अब देखो मौज है ना, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हमने सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैजुअल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम आ गया 8 लाख, 2 लाख की हमने छूट दी, टोटल इनकम कितनी है? 6। कैजुअल इनकम 3 लाख पे 30% लगाया, ठीक है, 90,000। फिर बाकी बचे हुए 3 लाख पे कितना आ गया? और 2.5 लाख था, 2.5 लाख तो माफ हो जाएगा, बचा हुआ 50,000, उस पर टैक्स टोटल हुआ 92,500 प्लस 4% सेस लगा दिया, 96,200 का टैक्स बना। नोट करो। ठीक है, डन ये। अब देखो बच्चों अगला पार्ट, एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या है। मिस्टर एक्स हैज द फॉलोइंग इनकम, मिस्टर एक्स के पास कुछ और इनकम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्या कहता है? मिस्टर एक्स हैज फॉलोइंग इनकम, 3 लाख की सैलरी है। तो सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी कितना आ गया भाई? 3 लाख रुपए। फिर लिखते हैं इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए। कैजुअल इनकम कितना है? 4 लाख। ये आता है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। कैजुअल इनकम कहां पर आता है? अदर सोर्स में। कितने का है ये? 4 लाख। टोटल हो गया ये ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम है 4 3 7 और 1 8 लाख रुपए। ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ गई? 8 लाख रुपए। आपको समझ आया होगा तो सिंपल है ना यहाँ तक? ये तो पिछले क्लास। अब डिडक्शन देनी है। अब डिडक्शन कहां से मिलती है? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल इनकम से डिडक्शन मिल सकती है बच्चों। कैजुअल इनकम से डिडक्शन अलाउड मत कर देना। ओके, यहां पर अच्छे से बैठ जा है। नो डिडक्शन आर अलाउड, नो डिडक्शन आर अलाउड फ्रॉम कैजुअल इनकम। नॉर्मल इनकम तो सर 3 और 1 4 लाख है, बट हमें डिडक्शन तो 5 की देनी है। बताओ क्या करें? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक जो हम देंगे वो 4 लाख देंगे इसको। 5 लाख अलाउड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 8 लाख के अंदर कैजुअल इनकम है 4 लाख और नॉर्मल इनकम कितनी है? सिर्फ 4। ये दोनों क्या है? हमारी नॉर्मल। और ये क्या है बच्चों? स्पेशल। स्पेशल मतलब कैजुअल इनकम है, इस पे डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स है, गवर्नमेंट इसमें से डिडक्शन
नहीं देने देती भाई, गवर्नमेंट मना करती है तो गवर्नमेंट मना करती है तो नहीं मिलेगा। 8 में से 4 हटा दो, कितना आ गया भाई? ओके सर, ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन देंगे, लेकिन डिडक्शन हमेशा नॉर्मल इनकम होगी, नॉर्मल इनकम से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिल सकती। तो टोटल इनकम कितना आ गया हमारा? 4 लाख रुपए आ गया टोटल इनकम। टोटल इनकम कितना आ गया? 4 लाख। अब चलो भाई, चलो आगे चलो। टोटल इनकम कितना है? 4 लाख। अब जो 4 लाख है इस पे टैक्स निकाल लो। अब प्रॉब्लम यह आएगी बच्चों, इस टोटल इनकम के अंदर ओनली क्या स्पेशल इनकम है? यस, 4 लाख रुपए। मैंने बोला था ना, टोटल इनकम जो भी बचाओ पहले उसमें से स्पेशल इनकम अलग करनी। ओके, तो टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, तो हमें सबसे पहले निकालना है टैक्स ऑन कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम कितनी है? 4 लाख। ओके, इस पे 30% लगेगा फ्लैट। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, जब टैक्स लाइबिलिटी हम निकालेंगे, 4 लाख का 30% आ गया 1,20,000। क्या रिबेट दे दें इसको? सर रिबेट तो नहीं बनता क्योंकि इसकी टोटल इनकम 8 लाख हो गई। सॉरी, टोटल इनकम कितनी है? 4 लाख। बताओ रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? 8 लाख नहीं है, टोटल इनकम कितनी है? 4 लाख है। तो रिबेट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्या लगता है? अभी हमने पढ़ा था ना, देखो दोबारा। सर रिबेट में लिखा था, रिबेट उसी को मिलेगी जिसकी टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल नहीं, कौन सी वाली? टोटल इनकम। जिसकी टोटल इनकम क्या होगी? टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं होगी। अभी हमारे क्वेश्चन में टोटल इनकम कितना आया है? 4 लाख रुपए। क्या रिबेट देंगे? बिल्कुल देंगे। टैक्स आया 1,20,000, 4 लाख का 30% ठीक है, लेकिन लेस रिबेट। ठीक है, अंडर सेक्शन 87A मिल जाएगा कितने का? 12,500। भाई मैक्सिमम रिबेट कितनी मिल सकती है? 12,500। अब बोलोगे भाई इसका टैक्स बनता है ना 1,20,000, टैक्स से ज्यादा कभी नहीं मिलेगी, टैक्स से कम मिलेगी, मैक्सिमम 12,500 मिलेगी। ओके, यानी कि बैलेंस कितना बचा? अब 1,20,000 में से अगर मैं 12,500 हटा दूं तो 1,07,500। ठीक है, अब इस पे लगा दो HEC @4%, 4,300। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, हो सकता है, नई चीजें जैसे ही आप 4-5 क्वेश्चन करेंगे वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, 1-2 क्लास और फिर आपको और अच्छे से समझ आने लगेगा। 1,11,800 टोटल टैक्स लाइबिलिटी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं नेट टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, फाइनल जो हमें पेमेंट करनी, 1,11,800, नोट करिए इसको। चलो टैक्स को जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना बेटर है, जितने सम सॉल्व करोगे उतना बेटर। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल। अब एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, बिल्कुल। मिस्टर एक्स हैज कैजुअल इनकम है उसके पास, सिर्फ कैजुअल इनकम है। मार्जिनल रिलीफ का क्वेश्चन ले, 1 करोड़, 1 करोड़ पे आता है ना, हाँ वो लगता है सरचार्ज। 1 करोड़ 1 लाख रुपए, 1 करोड़ 1 लाख। ठीक है, और डिडक्शन भी ले लेते हैं। डिडक्शन 80C टू 80U 4 लाख। अब इसको सॉल्व करो, किसी के पास कैजुअल इनकम है 1 करोड़ 1 लाख रुपए की और डिडक्शन है 80C से 80U। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, क्या डिडक्शन मिलेगी ये बताओ पहले। तो डिडक्शन तो मिलेगी ही नहीं, कैजुअल इनकम से डिडक्शन अलाउड नहीं होती। ओके, तो डिडक्शन तो फालतू की। सबसे पहले हम निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स टोटल इनकम।
कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम कैसे निकालोगे अब? इसके पास तो एक ही इनकम, इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कौन सी इनकम है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब अदर सोर्सेस में जो इनकम है बच्चों वो कितनी है इसकी? 1 करोड़ 1 लाख रुपए। बस, तो ग्रॉस टोटल इनकम तो यही बन जाएगा। मैं पूछूं आपसे ग्रॉस टोटल इनकम कितना आया, तो आप क्या कहोगे? 1 करोड़ 1 लाख आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो डिडक्शन इसमें से मिलेगी नहीं, टोटल इनकम भी यही बन जाएगा। अगर डिडक्शन नहीं मिली तो टोटल इनकम कितना आएगा? 1 करोड़ 1 लाख रुपए। टैक्स निकाल, टैक्स ऑन कैजुअल इनकम, टैक्स ऑन कैजुअल इनकम। सिर्फ इसके पास कैजुअल इनकम, क्या 2.5 लाख रुपए की छूट मिलेगी? नहीं मिलेगी। ठीक है, 1 करोड़ 1 लाख रुपए पे 30% फ्लैट लगेगा, कुछ नहीं। 1 करोड़ 1 लाख, इस पे लगेगा 30%। बच्चों ये आ गया 30 लाख 30 हजार। बताओ कोई दिक्कत है तो? 30 लाख 30 हजार रुपए। अब लगा दो इसमें सरचार्ज। 1 करोड़ 1 लाख है तो सरचार्ज कौन सा वाला लगेगा? सरचार्ज लगेगा 15%। 15% लगाओ इसका फिर। भाई 15% होता है इसका 4,54,500। ठीक है, 4,54,500। तो कुछ टैक्स निकल के आया ऐड करके 30 लाख 30, तो ये हो गया 34,84,500। अब बताओ क्या मार्जिनल रिलीफ मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? इसलिए मैंने बॉर्डर वाला क्वेश्चन आप 1 करोड़ 1 लाख रुपए हमने कैजुअल इनकम से कमाया जिसपे 30% टैक्स लगता है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी गवर्नमेंट नहीं देती, वहां पर कोई डिडक्शन घटाने नहीं देती। क्या मार्जिनल रिलीफ देगी? नहीं देना चाहिए, क्या दे देना चाहिए था बताओ? क्योंकि सरचार्ज लगाए 15%, तो मार्जिनल रिलीफ का यहाँ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, जो पहले करते थे वैसे ही करना है, बिल्कुल मिलेगी। चलो, ये कहता है अगर मैंने, ये पर्सन बोलेगा अगर मैं 1 करोड़ रुपए कमाता, 1 करोड़ 1 लाख कमाए ना, इसीलिए तो 15% लगा। इफ अगर मैं सिर्फ 1 करोड़ रुपए कमाता कैजुअल इनकम से, कैजुअल इनकम से 1 करोड़ कमाता, तो टैक्स कितना होता? टैक्स ऑन कैजुअल इनकम फिर कितना होता है? 1 करोड़ की इनकम मैं कहता बच्चों 30 लाख रुपए। 30% का मतलब कितना होता है? 30 लाख। और इस पे सरचार्ज कितना लगता? फिर 10%। 30 लाख पे 10% लग जाता 3 लाख रुपए, तो 33 लाख रुपीज का टैक्स बनता। कितना बनता? 33 लाख। इतनी बात आई समझ में? अगर कैजुअल इनकम आप लॉटरी से सिर्फ 1 करोड़ रुपए जीतते तो उस पर 30% यानी 30 लाख, सरचार्ज लगता 10%। लेकिन गलती से आप 1 करोड़ 1 लाख रुपए जीत गए, तो अब गवर्नमेंट कहेगी 30% 30 लाख 30 हजार, ये तो समझ आ गया। 15% सरचार्ज ने कहा भी ठीक है, कोई बात नहीं। बट अगर मैं 1 करोड़ कमाता, मैं इसमें से 1 लाख रुपए हटा दूं, अगर 1 करोड़ ही कमाऊं, मैं कह रहा हूं भाई मेरी इनकम, ठीक है 1 लाख रुपए वैसे ही ले लो गवर्नमेंट से, 1 लाख रुपए वैसे ही ले लो और 1 करोड़ पे टैक्स ले लो। 1 लाख रुपए ये जो फालतू है ना वो वैसे ही ले लो। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए बढ़ते ही, जैसे ही 1 लाख रुपए 1 करोड़ से ऊपर आ रहे हैं, सरचार्ज कितना हो जा रहा है? 15%, बॉर्डर पे है, तो मार्जिनल रिलीफ मिलना चाहिए। क्योंकि 1 करोड़ 1 लाख रुपए के ऊपर जब हमने टैक्स निकाला था वो कितना आया था भाई? 34,84,500। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई फिर? हम कहेंगे इंक्रीज इन इनकम। भाई इनकम इंक्रीज हुई कितनी? सिर्फ 1 लाख रुपए, जबकि टैक्स कितना इंक्रीज हो गया? इंक्रीज इन टैक्स। इंक्रीज इन इनकम 1 लाख और इंक्रीज इन टैक्स। टैक्स कितना इंक्रीज हो गया? देखो 3 लाख, जो 33 लाख होना चाहिए था वो 34,84,500 हो गया। 34,84,500 होना कितना चाहिए था? 33 लाख रुपए। 1,84,500 रुपए फालतू टैक्स।
सिर्फ 1 लाख रुपए से मेरी इनकम बढ़ी और टैक्स बढ़ गया 1,84,500। बताओ, 1 लाख रुपए मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा कमाए और टैक्स कितना इंक्रीज हो गया, 1,84,000। ये 84,500 फालतू में इंक्रीज हो गया, इसकी मुझे एमआर, ये मार्जिनल रिलीफ। मजा आया? ठीक है, इसमें से 84,500 रुपए की मिलेगी हमें मार्जिनल रिलीफ। लेस क्या हो जाएगा यहाँ से, मार्जिनल रिलीफ। अब 34,84,500 में से अगर ये माइनस हो जाए 84,500, तो 34 लाख रुपए का टैक्स पे। भाई 1 करोड़ पे 33 लाख तो बनता ही है। जो 1 लाख रुपए मैंने फालतू कमाए वो गवर्नमेंट ने पूरे ले लिए, हो गया 34 लाख। 33 लाख तो वैसे भी बन रहा था, 1 लाख रुपए फालतू वाले गवर्नमेंट ले। अब HEC और ले जाएगी भाई, वो तो देना ही पड़ेगा। 4% ऐड कर, 34 लाख का 4%, 1,36,000 एग्जैक्ट आ रहा है ना बच्चों। 35,36,000 रुपए गवर्नमेंट ले लेगी हमसे भाई। 36,000। ये आपका क्वेश्चन। मिस्टर एक्स की कैजुअल इनकम है 1,01,000। फटाफट नोट करिए। ठीक है, ठीक है, डन। चलो जी, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्या दिया हुआ है, क्या लिखा है, मिस्टर एक्स हैज फॉलोइंग इनकम। क्या इनकम है देखें आप। भाई इनकम फ्रॉम सैलरी गिवन है सबसे पहले हमें अगले क्वेश्चन में। इनकम फ्रॉम सैलरी 1 लाख, कैजुअल इनकम का सॉल्यूशन करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। सबसे पहले इनकम अंडर द हेड सैलरी, कम अंडर द हेड सैलरी। सैलरी में कितनी इनकम है, 1 लाख रुपए। ठीक है, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। अब अदर सोर्सेस की बात करें तो इनकम कितनी है इसकी, 3 लाख रुपए। तो कैजुअल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम में आपसे पूछूं, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ गई, तो 4 लाख रुपए आ गई। ये बताओगे कि हाँ ग्रॉस टोटल इनकम 4 लाख है। लेस करें फिर डिडक्शन बच्चों। डिडक्शन कितनी, 80C से 80U वाली, वो 50,000 रुपए की है। तो टोटल इनकम कितनी आएगी इसकी, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ऊपर भी करा दिया था। ठीक है, पहले टोटल इनकम कितना आ जाएगा, 3,50,000। टोटल इनकम कितना आ गया, 3,50,000। ठीक है, टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद अब टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है इसकी। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी भी तो निकालो। अब 3,50,000 के अंदर बताओ स्पेशल इनकम कितनी। सबसे पहले जब हम टैक्स निकालते हैं तो टैक्स सबसे पहले निकालते हैं टैक्स ऑन कैजुअल इनकम 3 लाख। जो कैजुअल इनकम 3 लाख है, इस पर 30% लगाओ। ये तो आ गया सर 90,000 रुपए। ठीक है, सबसे पहले इस इनकम पे टैक्स लगे, कितना आ गया, 90,000। अब बैलेंस इनकम, टैक्स ऑन बैलेंस इनकम। बैलेंस इनकम कितनी है, टोटल इनकम 350 के अंदर 3 लाख तो कैजुअल इनकम है।
जो बैलेंस बच गया 50,000, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 2.5 लाख रुपए तक की तो इनकम माफ होती है। इसमें तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी भाई 50,000। ठीक है, 2 लाख होता तब भी नहीं लगता। ठीक है, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होने की वजह से इस पे टैक्स नहीं आएगा। नहीं तो 90,000 बन गया। ठीक है, क्या रिबेट मिलेगी? लेस कर दो, बिल्कुल मिलेगी रिबेट। रिबेट तो बनेगी ना भाई, कितने की? 12,500 रुपए की। अंडर सेक्शन 87A कितने की? 12,500 रुपए की रिबेट यहाँ से मांगी, क्योंकि टोटल इनकम कितनी है? 350। तो भाई 90,000 में से 12,500 हटा देना है, 77,500 रुपए आ जाएगा। अब क्या कर दो? ऐड कर दो HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। 77,500 का 4% आ गया, 3,100 ऐड कर। तो ये हो गया 600, 7 और 3, 80,600 रुपए का टैक्स देना। ठीक है, लो जी, इसको कर लो अब नोट। और छोटा कर देते। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर थोड़ी देर में करते हैं प्रैक्टिस।